हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि पता है साइंस चल रही है, साइंस पढ़ा रहे हैं। और साइंस में देखा होगा कि आपका जो चैप्टर चल रहा था ब्लड, रक्त पढ़ा रहे थे। और ब्लड में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और ब्लड में हमने अभी तक पढ़ा है ब्लड के बारे में, ब्लड का जो वेट होता है, बॉडी में कितना वेट होता है, बॉडी वेट के परसेंटेज में कितना होता है। प्लाज्मा का कलर जो होता है, किस कलर पिगमेंट के कारण उसका रंग जो होता है लाइट येलो कलर का होता है, पीला होता है। और जो हमने बताया था उसका बिली वर्डन एक वर्डन बताया था, उसके कारण क्या होता है, पित्तरस जो होता है हमारा, उसका कलर कैसा होता है, हरा। कल हमने लास्ट टाइम एक हेडिंग डलवाई थी, सभी लोगों ने डाली होगी। कौन सी हेडिंग डलवाई थी? आरबीसी। आरबीसी इसका फुल फॉर्म भी बताया था, पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स। इसको रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहा जाता है। कल भी बताया था इस चीज के बारे में। हिंदी में कहें तो लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, क्या बताया था? लाल रक्त कोशिकाएं। आज इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इसको हेडिंग दिलवा दिया था। तो इसमें आरबीसी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं उनको आज कवर करेंगे। देखते हैं कैसा क्या होगा। और करीब इससे 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन बनते हैं, उनको सबको एक एक पर डिस्कस करेंगे आज। तो सभी लोग पेन कापी या नोट्स बनाना है, सभी लोग पेन कापी रख के बैठे। देखो, आरबीसी की सबसे पहली जो क्वेश्चन बनता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन में कि आरबीसी जो होता है इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, आरबीसी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो सभी लोग ध्यान रखोगे, इसको एक एक पॉइंट लिख देते हैं। आरबीसी को साइंस की लैंग्वेज में आर्थोसाइट्स, आर्थोसाइट्स क्या कहा जाता है? आर्थोसाइट्स कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही तैयार होता है कि जो आरबीसी है इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहोगे? आरबीसी को साइंस की लैंग्वेज में आर्थोसाइट्स कहोगे। और जो आरबीसी होती है ये हमारे रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? सबसे छोटी। पूछा था क्वेश्चन में कि हमारे रक्त की, हमारे ब्लड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो क्या बताओगे? आरबीसी। देख सकते हो, आरबीसी हमारे रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहां से कि आरबीसी, ये लिख सकते हैं यहां पर, ये संख्या में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा होती हैं क्योंकि मिलियंस पाई जाती हैं। सभी लोगों को पता होगा जो आरबीसी होती हैं किसमें पाई जाती हैं? मिलियंस पाई जाती हैं। तो संख्या में होती है सबसे ज्यादा। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें, संख्या की बात करें, कितनी होती है देखते हैं। क्वांटिटी जो होती है, अगर मेल की बात करें, मेल में ये होती है 4.7 से 6.1 मिलियंस। और कितने मिलियंस होती है? 1 माइक्रो लीटर में। ठीक है, यहां लिख सकते हो 1 माइक्रो लीटर। ओके, अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल में होती है 4.2 से 5.4 मिलियंस और कितने? 1 माइक्रो लीटर।
ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आरबीसी को साइंस की लैंग्वेज में एस्थोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को जो होता है रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है। संख्या कैसी होती है? संख्या में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये मिलियंस पाई जाती है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी हजारों पाई जाती है। प्लेटों की बात करें, हमने बताया था प्लेट जो होती है, प्लेट किसमें पाई जाती है? लाखों में पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आरबीसी है इसकी खोज किसने की थी? आरबीसी की, इसको पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन कि आरबीसी की खोज किसने की थी, किस साइंटिस्ट ने? तो याद रखोगे आरबीसी की खोज एक साइंटिस्ट थे आपके ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जी ने की थी। किसने की थी? आरबीसी की खोज ल्यूवेनहॉक जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है आरबीसी के बारे में कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन। मतलब जो आरबीसी होती हैं वो 120 दिन ही जीवित रहती हैं। जो इसकी सेल्स होती है क्या होता है? 120 दिन इसकी सेल्स जीवित रहती हैं। फिर क्या होता है? 120 दिन के बाद ये डेड होना स्टार्ट होती हैं। तो देखो यहाँ से एक चीज समझना आपको कि जो 120 दिन ये रहती हैं जीवित, इसके बाद क्या होता है? इनकी तोड़फोड़ होना स्टार्ट होता है, जी मतलब डेड होना स्टार्ट होता है, टूट जाती है, मर जाती है, ठीक है। और टूटने के लिए कहाँ जाती है? बॉडी के दो ऑर्गन के पास। एक तो होता है आपका लीवर, यहाँ पर जाएंगी, और दूसरा होता है आपका स्प्लीन, ठीक है। ये टूटने के लिए जो आरबीसी होती है टूटने के लिए कहाँ जाएंगी? दो ऑर्गन के पास, एक तो लीवर के पास और एक स्प्लीन के पास, ठीक है। अब देखो लीवर को हिंदी में क्या कहा जाता है पता है? कल बताया था हमने, क्या कहा जाता है? यकृत। और स्प्लीन को क्या कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है प्लीहा, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी आरबीसी होती है वो टूटने के लिए कहा जाती हैं, जो डेड होना स्टार्ट होती है 120 दिन तक जीवित रहती है, 120 दिन के बाद टूटते हैं और टूटने के लिए किस ऑर्गन पे आ जाती है? लीवर के पास जाएंगे और स्प्लीन के पास जाएंगे। तो ये होता क्या है कि इस, अब देखो क्वेश्चन यहाँ से भी होता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर डेड होती हैं, किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा टूटती हैं? तो हमेशा याद रखोगे किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा टूटती हैं? तो स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन में ये सबसे ज्यादा टूटती हैं, इसीलिए कहा जाता है स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है, ब्लड का ग्रेवयार्ड। यानी कह सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा डेड होती है जाकर वहां पर, कहां पर? प्लीहा में। तो हम यहां लिख सकते हैं पॉइंट एक, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। बात समझ गए होंगे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा डेड होती है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। अब देखो सबसे ज्यादा टूटती हैं और 120 दिन के बाद होता क्या है? 120 दिन के बाद ये पुनः दोबारा से रीजनरेट होना स्टार्ट होती हैं। दोबारा से क्या होती हैं? रीजनरेट। इनका मतलब पुनः निर्माण होने लगता है। और कहां पर होता है? स्प्लीन में ही होता है। जो हमारा प्लीहा होता है यहाँ पर इसका दोबारा से निर्माण होता है, रीजनरेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रक्त बैंक। किसको? स्प्लीन को, प्लीहा को। क्वेश्चन पूछा जाता है शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो आप लोग क्या बताओगे? प्लीहा को, ठीक है। आरबीसी या लिख सकते हैं शरीर का रक्त बैंक, अंग्रेजी ब्लड बैंक लिख सकते हो, रक्त बैंक। स्प्लीन को कहा जाता है या प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारी आरबीसी होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो हमेशा याद रखोगे जो आरबीसी होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक किसमें पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारी आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इस पॉइंट भी लिख देते हैं यहाँ पर, आरबीसी में केंद्रक
नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें अपवाद भी होते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो स्तनधारी की आरबीसी होती है, जो हमारी स्तनधारी मेमल्स होते हैं, जो हमें मेमल्स में हम लोग रखे गए हैं, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आरबीसी लिखा है, तो यहाँ पर लिख लो स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक। इसको सब स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसमें दो अपवाद होते हैं, दो मैमल्स ऐसे हैं कि जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो उनको भी याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ऊंट, और दूसरा होता है आपका लामा, ठीक है। तो ये जो दो स्तनधारी हैं, ऊंट हुआ और लामा हुआ, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और जो बाकी स्तनधारी हैं उनके जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो बात समझ में आई? ये सारे पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसके बाद नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। साफ करें। अब एक चीज याद रखेंगे कि जो आरबीसी होती है उसका और क्या काम होता है, देखते हैं। देखते हैं कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी हमारी कोशिकाओं तक, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं। किसको लेकर जाती हैं? ऑक्सीजन को, यानी कि O2 ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं। मेन काम होता है कि आरबीसी जो होती है, हमारी सेल्स जो होती है, हमारी कोशिकाएं जो होती है, वो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं और CO2 को वापस लाती हैं। तो इसके आगे लिख भी सकते हो, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को वापस लाती हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है, कैसे प्रोसेस चलता है, उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझते हैं। कि जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन, देखो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गैसें जो होती है इंटर करती है, ठीक है। बहुत सारी गैसें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और उनमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेना होता है। और कौन लेकर जाता है? आरबीसी। तो इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो ये एयर है, ये एयर है, ये हमारे कहाँ जाएगी? नोज में, नाक में, ठीक है। एयर जो होती है कहाँ जाती है? नोज में। और नोज जो होता है, नोज से हमारे नाक से क्या होता है, गले में एक पाइप लगा होता है जिसको कहते हैं वायु नलिका, अंग्रेजी में कहते हैं विंड पाइप, विंड पाइप, ठीक है। इसको कहोगे नाक, इसको कहोगे वायु नलिका। और जो ये विंड पाइप होता है, ये कहाँ जुड़ा होता है? विंड पाइप हमारे जुड़ा होता है फेफड़ों में, यानी कि लंग्स में। इसको क्या कहोगे? फेफड़े। और ये जो लंग्स होता है, लंग्स में क्या होता है? लंग्स में होता है ब्लड। जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें क्या होता है? खून होता है, ब्लड होता है, और ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी। ब्लड क्या होता है? आरबीसी। और आरबीसी में हमने बताया था, आरबीसी में क्या होता है? एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसके कारण हमारा खून जो होता है लाल होता है। तो कौन सा कलरिंग पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन, Hb, ठीक है। अब देखो होता क्या, जब हम लोग सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन तो ले लेते नहीं है, सारी गैसें हम लोग जो हमारी नोज होती है, सारी गैसें उसके माध्यम से अंदर जाती है। कौन कौन सी? जैसे देखो कौन कौन सी होती है वायुमंडल में, जितनी भी गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन, और कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, और कौन सी जाती है? आर्गन जाती है, और H2O जलवाष्प भी जाता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जाती है। परसेंटेज होती है तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, आर्गन होती है 0.93%, H2 होती है 0.05%, और CO2 कितनी होती है? 0.03%। ये हमारे वायुमंडल में सारी गैसें इतनी पाई जाती हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे हमारे एयर जो होती है हमारे नोज में एंटर करेगी
तो इसके माध्यम से हमारी वायु नलिका में जाएगी। वायु नलिका जो होती है हमारी कहाँ से, गले से होती हुई फेफड़ों में जुड़ती है। और फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में होता है रक्त, ब्लड। और ब्लड में क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि हमारे जो वायुमंडल की गैसें जाती हैं उसको ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन को रिसीव करता है। और बाकी जो गैसें हैं सबको क्या करता है, CO2, जैसे CO2 हुआ और बाकी सब गैसें जो होती हैं किसके माध्यम से, वेंट बैक होते हुए कहाँ निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब एक चीज हम समझेंगे यहाँ पर कि एक चीज ध्यान देना कि जो हमारी CO2 गैस होती है ये हमारी वेंट बैक होते हुए बाहर जाती है। और ऑक्सीजन क्या होता है, देखो होता क्या है, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया। और ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज होता है उसकी तोड़फोड़ करना, उसका ब्रेक डाउन करना, बॉडी के ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। और जब ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है तो क्या होता है, एनर्जी बनती है। और क्या होता है, H2O जलवाष्प बनता है। देखते हैं, जैसे मान लो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। अब इसने क्या किया, ऑक्सीजन जो हमने Hb ने बाइंड किया था, ये ऑक्सीजन कहाँ गया, ग्लूकोज के पास। और कौन लेके गया, आरबीसी। तो जब ऑक्सीजन से इसका रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये जो CO2 होता है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसका मेन कोई काम नहीं होता, H2O काम होता है। तो CO2 क्या करेगा, वायु नलिका से बाहर चले जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है कितने % CO2 बाहर निकाल पाता है, 70 से 75% CO2 बाहर निकाल पाता है। 70 से 75% CO2 क्या कर देता है, बाहर निकाल पाता है। लेकिन जो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बन जाता है वो पानी के साथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, जल के साथ। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, पहले से जल होता है H2O और प्लस CO2 पानी के साथ क्रिया कर जाता है। जो बाकी CO2 होता है वो क्या करता है, पानी के साथ क्रिया करता है। तो बनाता क्या, यहाँ से H2CO3 क्या बनाता है, H2CO3। और ये होता है क्या, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल। और पता होगा कि हमारे शरीर में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। और कार्बोनिक एसिड और कहाँ पाया जाता है, और कार्बोनिक एसिड हमने बताया है जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी पानी होता है। और पानी और जो हमारी कौन सी गैस भरी जाती है, CO2 गैस भरी जाती है। और CO2 उसके साथ भी रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। तो बात समझ में आई। तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है, जो आरबीसी का मेन काम होता है, आरबीसी हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं और क्या करता है, CO2 को वापस लाती है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। जैसे ऑक्सीजन को बाइंड करेगा वो कहाँ जाएगा, ग्लूकोज के पास। हमारे बॉडी में ग्लूकोज पहले से ही होता है एक्सेस अमाउंट में। तो ये जब जाता है तो ग्लूकोज की तोड़फोड़ करता है, जाकर के जब ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है तो क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो एनर्जी तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो एनर्जी तो जरूरत है, H2O की होती है, CO2 वापस चला जाता है। और कितने % जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है कितने % CO2 को बाहर करता है, 70 से 75%। और जो बाकी बच जाता है 25 से 30%, कितना बच जाता है, 25 से 30% जो CO2 बच जाता है वो क्या करता है, जल के साथ रिएक्ट कर जाता है। जब जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3। और ये होता क्या, कार्बोनिक एसिड। तो बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो साफ करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन और बनता है कि जो आरबीसी का आकार होता है वो कैसा होता है, तो याद रखना हमेशा, आरबीसी का आकार अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, अब सभी लोग हेडिंग डालिए, डिजीज ऑफ आरबीसी, डिजीज ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी से बीमारियां, आरबीसी से बीमारियां। ठीक है, अब देखो जो आरबीसी से बीमारियां कब होती हैं, जब आरबीसी की कमी होगी तो भी बीमारी होगी और आरबीसी की अधिकता होगी तो भी बीमारी होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आरबीसी या खून की कमी से। आरबीसी कमी होगी तो खून की कमी से कमी होगी। ठीक है, आरबीसी या खून की कमी से, रक्त की कमी से।
कमी से एक रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। अगर इसकी अधिकता हो जाए, सपोज इनकेस मान लो इसकी अधिकता होगी, तो क्या होगा? कौन सी बीमारी होती है? आरबीसी की अधिकता से एक रोग होता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। ठीक है, तो आरबीसी से दो बीमारियां होती हैं। अगर कमी हो रही है तो रोग होगा एनीमिया, अगर अधिकता हो रही है तो कौन सा रोग होगा? पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फर्क क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया। तो एक तरफ लिख सकते हो आप, एक तरफ लिखिए एनीमिया, एक तरफ लिखिए पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, बीच में से लाइन। एनीमिया क्या होता है? इसमें देखो होता क्या है कि जैसे हमारा बोन मैरो, जो हमारा बोन मैरो होता है, अस्थमज्जा होता है, यही तो खून का निर्माण करता है। तो जब हमारा बोन मैरो अस्थमज्जा में आरबीसी की नष्ट होने की दर, उनके निर्माण होने की दर से अधिक हो जाए, यानी कि नष्ट ज्यादा हो और निर्माण कम हो, तब कौन सा रोग होगा? एनीमिया। क्योंकि नष्ट ज्यादा हो रही है, निर्माण कम हो रहा है, तो आरबीसी कमी होगी, आरबीसी कमी होगी तो खून की कमी होगी। ठीक है, तो एनीमिया कब होता है? जब हमारा बोन मैरो क्या कहते हैं? अस्थमज्जा। जब हमारे बोन मैरो में आरबीसी की नष्ट होने की दर उसके निर्माण होने की दर से अधिक हो जाती है। तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। देखो एनीमिया में और क्या होता है कि ये होता कब है? ये होता है ज्यादातर किशोरावस्था में, और जो रजोनिर्वृत्ति अवस्था होती है तब होता है। ठीक है, जो मान लो 40 से 45 के बीच में समथिंग ऐसे ही ज्यादा होता है। और ये होता है यहाँ से देखो महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है। किसमें? फीमेल में, गर्भवती महिलाओं में। तो लिख सकते हो भारत में, जो हमारी इंडिया है, भारत में करीब 80% से ज्यादा जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, वो एनीमिया से पीड़ित होती हैं। ठीक है, क्यों होता है हम बता रहे थे। भारत में लगभग 80% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। देखो होता क्या है, इसका रीजन ये होता है कि जो मान लो प्रेग्नेंट महिला होती है, फीमेल होती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनके जो पेट में बच्चा बन रहा होता है, तो उनके जो बढ़ता शिशु होता है, उनका जो शिशु की वृद्धि होती है, उसको भी खून की जरूरत होती है। उसको क्या होता है? रक्त की जरूरत होती है। तो उनका जो निर्माण हो रहा है खून का, अपने लिए भी कर रहे हैं और बच्चे के लिए भी कर रहे हैं, तो बेसिक सी बात है। तो क्या होता है? खून की कमी होगी, इसीलिए कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसीलिए बताया जाता है कि भारत में जो लगभग 80% जो हैं प्रेग्नेंट लेडी, उनको क्या होता है? एनीमिया से पीड़ित है। अब ये पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। पॉलीसाइथेमिया में एक चीज याद रखो, इसमें क्या होता है, हमारा जो बोन मैरो जो आरबीसी बना रहा था, अगर वो नष्ट ज्यादा हो रही है और निर्माण कम हो रहा है, तब क्या होगा? एनीमिया होगा। और इसमें क्या होता है, जब हमारा बोन मैरो, जब हमारा अस्थमज्जा जरूरत से ज्यादा लाल रक्त कणिकाएं बनाने लगे, यानी कि जरूरत से ज्यादा आरबीसी बनाने लगे, तो कौन सा रोग हो जाएगा? पॉलीसाइथेमिया। देख सकते हैं यहाँ पर, जब हमारा बोन मैरो जरूरत से ज्यादा आरबीसी बनाने लगे, तो पॉलीसाइथेमिया नाम की बीमारी होती है।
क्या होता है, इससे क्या होता है, खून जो होता है आपका गाढ़ा हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा लाल रक्त कणिकाएं बन रही है तो खून कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो कौन सा रोग हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया। और खून गाढ़ा कब नहीं होता, खून को अगर डोनेट करो, खून दान करो तो खून क्या नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा। तो बात समझ में, आरबीसी से दो बीमारियां होती है, एक तो आपकी एनीमिया और एक होती है आपकी पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, आरबीसी का जो आकार होता है अंडाकार होता है, आरबीसी की खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और आरबीसी का अगर पूछ लिया है निर्माण कहाँ होता है तो लिख सकते हैं यहाँ पर, आरबीसी का निर्माण, क्वेश्चन पूछा था काफी बार कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो या अस्थि में होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आई। आरबीसी से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, सभी लोग नोट्स बनाना है। जैसे कि हमने बताया कि आरबीसी को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो आरबीसी को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, आर्थोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी खोज किसने की, लीवनहॉक जी ने की थी, लीवनहॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आरबीसी खोज की थी। और पूछा था कि आरबीसी जो है इसका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का जीवन काल होता है। आरबीसी टूटती है जब 120 दिन के बाद क्या होता है, डेड होना स्टार्ट होती है, और जैसे ही डेड स्टार्ट होती है तो दो ऑर्गन पाई जाती है। दो ऑर्गन कौन सा, लीवर और स्प्लीन। सबसे ज्यादा कहां पर टूटती है, जाकर के स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन सबसे ज्यादा टूटती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। और सबसे ज्यादा रीजनरेट भी कहां होती है, आरबीसी उसमें, स्प्लीन में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक या रक्त बैंक कह सकते हैं। इसका आकार पूछ लिया आरबीसी का, तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार अंडाकार होता है। ठीक है, आरबीसी का काम क्या होता है, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को लेकर जाती है, CO2 को वापस लाती हैं। इससे बीमारियां कितनी होती है, दो होती है, एक एनीमिया और एक दूसरी पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, तो एनीमिया पॉलीसाइथेमिया में डिफरेंट भी समझाया। तो आज के लिए आज क्लास इतने ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट इसी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना WBC। ओके, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।